हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखेंगे। आपके दो क्वेश्चन जो थे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इंग्लिश को लेकर परेशान हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आप इंग्लिश में 10 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, वो इनफ है अगर आपकी इंग्लिश वीक है। अदरवाइज आप मैक्सिमम तो 16 आउट ऑफ 16 भी ले लें, वो तो बहुत ही अच्छा है। बट आपको देखिए कंपनसेट करना होगा। आपको अगर लग रहा है कि इंग्लिश नहीं हो पा रही है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें रीड कर सकते हैं। जैसे आपकी जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना आप सीख सकते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। उसमें हम देखते हैं कैसे बनेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप कर सकते हैं। और हम बात करते हैं, अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने में इतना टफ कुछ नहीं है। जो मोस्टली जो आपके मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं आपको पता है, जैसे एम्बेरसमेंट हो गया, हैरेसमेंट हो गया, कमेटी हो गया, इस तरीके के वर्ड आप सीख सकते हैं। और इन टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से कर लें तो आपके मार्क्स जो हो मैक्सिमाइज हो सकते हैं। बात करते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स। देखिए वो तो सागर है, अगर आपका तुक्का सही बैठता ठीक है, अगर आपने जो पढ़ा वही आ जाता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी तो आप कहीं ना कहीं जो अदर एरियाज़ हैं वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। आपको 60+ अगर आप ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। इवन कि जहाँ पर पेपर लीक भी हो उनके भी देखिए पेपर देखने के बाद भी 70 मार्क्स आ रहे, 72। आई नो कि 80 तो उन्हें स्कोर नहीं करना था और आपको भी नहीं करना है, तो आप अपनी तैयारी को इस तरीके से ही चला के रखिए कि आपको किस तरीके से 60 स्कोर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस जो है वो ये लास्ट सेंटेंस है आपका, देन द वॉरियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखते हैं कैसे। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ learning throughout the ages, not needed in the sense that education has been universal, but in the sense that learning has been always very high valued and the learned man has been held in high esteem। कि इंडिया एक ऐसी भूमि है जहाँ पर जो लर्निंग है वो सालों से चली आ रही है। और ज़रूरी नहीं कि हम, जब इस सेंस में नहीं कि जब एजुकेशन जो थी आपकी वो यूनिवर्सल थी, बट फिर भी जो हमारे देश में है वो लर्निंग को जो है वो बहुत ही हाई वैल्यूड किया जाता था। और जो लर्न मैन मतलब सीखा हुआ व्यक्ति था जिसे नॉलेज थी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। आप मोटा मोटा इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस के थ्रू अगर आप जाते तो ये तो देखिए बहुत इजी था, बिकॉज जब मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो आपके सारे ही एलिमिनेट हो गए, आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप बाकी ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं और आपको एक मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो चूज़ करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज अ वेपन, यहाँ पे ए आएगा, ई लिख दिया मैंने, एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन टू डल अवेयरनेस अबाउट रेयर प्रॉब्लम्स एंड माफिया लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इतना तो मुझे पता है कि रिलीजन हैज़ बीन यूज अबाउट रियल प्रॉब्लम के बाद एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स तो यही है आपकी ही, आपके पास एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो आर के बाद आपको आपको ये पता चल चुका है कि आर तो जो है आपका वो लास्ट के करीब करीब सेंटेंस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो लास्ट सेंटेंस है, उससे पहले तो तब ये सेकंड लास्ट होना चाहिए मतलब। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आर आपका जो है वो लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर। तो देखिए दो तो आपके मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं। अब कंपटीशन चल रहा है आपका बी एंड सी में। तो आप देखते हैं बी से शुरुआत करते हैं। इंडिया रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड। अब देखते हैं पी का, देखते हैं बोथ हैज़ वेपन ऑफ आइसोलेशन। ये सेंटेंस थोड़ा थोड़ा बन रहा है। रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन, एस देखते हैं, एंड एज अ माफिया, and as mafia to dull awareness about real problems like education, health and employment। तो यही इसका जो है वो अभी राइट आंसर है। हम ऑप्शन भी देखते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं। रीजन हैज़ बीन यूज्ड टू डल अवेयरनेस बोथ हैज़ वेपन। देखिए ये सेंस ही नहीं बन रही है। रिलीजन हैज़ बीन यूज, मैं ये मान लेता हूँ रिलीजन हैज़ बीन यूज टू डल अवेयरनेस बोथ हैज़ वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड एज मॉर्फिया अबाउट रियल प्रॉब्लम्स। तो ये देखिए बन ही नहीं रहा है।
एंड एस्मोफिया, मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है लास्ट सेंटेंस होगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट होगा। और आपने यहाँ पर जो है वो राइट आंसर बता दिया है। देखिए मैं वीडियो में ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ ताकि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। मैं भी एज अ स्टूडेंट ही देखता हूँ खुद को कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बताने के तो मैं भी यहाँ पर आपको सीधा ही बता सकता हूँ कि आप ऑप्शन बी पुट करेक्ट कर लीजिए और खुद करते रहिए, बट कहीं ना कहीं मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा हूँ जो आपके काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट शोज, अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स, इंडिया मीन्स बिजनेस सोवर्निटी एंड एलिमेंट्स दैट थ्रेटन इट वाइल इट इज़ फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट शोज इंडिया मीन्स बिजनेस। देखिए यहाँ पर यही आपकी फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट बनेगी, बिकॉज इंडिया से बात हो रही है, ठीक है, एक आपके एक स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट लग रही है। इंडिया मीन्स बिजनेस वाइल इट इज़ फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टाइज, ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है। अब इट इज आल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स सोवर्निटी एंड एलिमेंट्स दैट थ्रेटन इट, तो यही आपका जो है वो राइट आंसर बन रहा है। इट शोज इंडिया मीन्स बिजनेस, ठीक है, तो क्यू वाला पहली स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये दो एलिमिनेट, दो बचते हैं। और फर्स्ट आपने देख लिया, अब हम थोड़ा ऑप्शन सी से भी जाना चाहेंगे। इट शोज इंडिया मीन्स बिजनेस sovereignty and elements that threaten it. It is also conscious of its while it is for transparent and open types। तो ये देखिए स्टेटमेंट ही नहीं बन पा रही है ढंग से, स्टेटमेंट बन रही है बट उस तरीके से नहीं बन रही है कि इसका हम एक अर्थ निकाल सकें, तो आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फेयर प्ले, fair trade and the protection of the planet is going to encompass in sports many code of conduct, these should be enshrined। थोड़ा सा टफ बन सकता है, देखते हैं। इफ फेयर प्ले इज गोइंग टू इनकम्पस, तो ये बन रहा आपके फर्स्ट स्टेटमेंट। और देखते हैं नेक्स्ट क्या बनती है। इफ फेयर प्ले इज गोइंग टू इनकम्पस फेयर ट्रेड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, दिस शुड बी इंश्राइंड इन स्पोर्ट्स मैनी कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमारे पास जो बन सकता है, इफ फेयर प्ले इज गोइंग टू इनकम्पस फेयर ट्रेड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्लेनेट, दिस शुड बी इंश्राइंड इन स्पोर्ट्स मैनी कोड ऑफ कंडक्ट, तो QPSR। तो यहाँ देखते हैं QPSR, तो देखिए यहाँ पर ये ऐड ही नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट बनेगा QPSR, वो मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो गई QPSR लिखने में, तो इस तरीके से आप बना सकते थे QPSR, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, in countries like China and the other Pacific countries, permission for shooting but also filmmakers not only obtain quick get subsidies to undertake, ये subsidies to undertake the job। तो देखते हैं, इन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप बना देखते हैं क्या बनता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, in countries like China and other Pacific countries, filmmakers not only obtain quick permission for shooting but also get subsidies to undertake the job। तो क्या बन सकता है ऑन द कॉन्ट्रेरी, पी परमिशन फॉर फिल्म मेकर्स परमिशन एंड PRQS, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर पैसिफिक कंट्री, फिल्म मेकर्स नॉट ओनली ऑब्टेन क्विक परमिशन फॉर शूटिंग बट आल्सो गेट सब्सिडी, ये आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होना था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखते तो आपने पी से स्टार्ट किया था, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने थे, और जब आपने आर स्टेटमेंट पे आना था तो आपका ये सही होना था, और बाकी ये तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो देखिए कि ये आपको कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो भी मैटर करती है, और किस तरीके से आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, किस तरीके से अपने माइंड में उसे ट्रांसलेट करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, आपकी जो अरेंजमेंट है वो हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी नहीं लगी तो भी आप बता सकते हैं, कोई कमी है तो आप बता सकते हैं, बिकॉज हर मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा ये रूम होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं और क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, और एक्टिव पैसिव वॉइस का भी करवाऊंगा।
तो अभी आपके पास जितना टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।